Hello everyone and welcome to our 30 days master class of Python, and today we are having the day number 22. तो बेसिकली डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 20 तक हमने काफी सारी चीजें बेसिक्स कवर कर लिया। पांचों लाइब्रेरीज numpy, मैटप्लॉटलिब, पांडास ये सारे लाइब्रेरीज हमने कवर किए और आज बेसिकली हम लोग सारे लाइब्रेरीज के बाद डे 21 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि था एप्पल आईफोन सेल्स एनालिसिस का प्रोजेक्ट। और आज की हमारी क्लास भी प्रोजेक्ट पे बेस्ड होने वाली है, दैट इज द आईपीएल एनालिसिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बहुत बार हम लोग जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपका डेटा सेट, और उसके साथ साथ डेटा सेट के साथ साथ यहाँ पे जरूरी होता है हमारे पास डेटा सेट के साथ नोट्स, राइट। तो ये दोनों ही चीजें आज का जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं और जो पिछला प्रोजेक्ट भी है उसका अगर आप डेटा सेट अगर आपको चाहिए होगा तो डेटा सेट आपको दो तरीके से यहाँ पे मिल सकता है। पहला आपका तरीका है कि जहाँ पे लाइक इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन जहाँ पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके डेटा सेट आपको मिल जाएगा आज की क्लास का। साथ ही साथ अगर आपको इंस्टेंटली तुरंत ही अगर डेटा सेट चाहिए तो उसके लिए एक और आसान तरीका है, दैट इज द व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप नंबर जो है 7880113112 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज की क्लास का डे नंबर 22 का अगर आपको डेटा सेट चाहिए होगा so you can directly reach out to us on this number and that is the day number 22, right? तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग एनालिसिस जो करने वाले हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है आईपीएल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी जस्ट आईपीएल खत्म हुआ है और जब आईपीएल चल रहा था तब हमने देखा भी है कि डेटा एनालिसिस उस समय में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता था। किस टीम ने अब तक कैसा परफॉर्म किया, किस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम लोग बात करें तो उसने कितना अच्छा रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया और 2023 का आईपीएल भी सीएसके ने जीता। तो जब हम लोग आईपीएल देखते हैं तो उस समय में हमारी स्क्रीन पे काफी सारी ऐसी चीजें हमें दिखती है जो कि एनालिसिस पार्ट को दिखाती है। तो अगर मैं आपको ये यहाँ पे शो करूं, सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। सो हियर वी कैन सी कि जब हम लोग मैच देखते भी है, राइट, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का एनालिसिस बीच बीच में दिखाता रहता है। लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें महेंद्र सिंह धोनी, लेट्स सपोज अगर महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है कि उन्होंने ओडीआई में कितने रन बनाए, राइट, T20 वर्ल्ड कप में उनका कैसा रिकॉर्ड था, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें ग्राफिकल तरीके से दिखाने लगती है कि उनका लोकेशन क्या था, बॉल का वेलोसिटी क्या था, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लाइक सर्कमस्टांसेस होते हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, जहां पे हम लोग ये सारी चीजों का एनालिसिस जो है वो करते हैं, राइट। तो अगर कोई लेट्स सपोज प्लेयर खेलने के लिए आता है, मान लेते हैं लेट्स सपोज विराट कोहली अगर खेलने के लिए आ रहे हैं तो उनका पूरा अभी तक का परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसा रहा है, ये सारी चीजें हमें ग्राफिकल तरीके से जब हम लोग मैच देखते भी हैं तो दिखाता है, राइट। और वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो चीजें हमें वहां पे ग्राफिकल तरीके से दिखाई जाती है कि कुछ हमें यहाँ पे लाइक पाई चार्ट्स के थ्रू डेटा दिखाया जाता है, राइट। कुछ हमें डेटा जो है वो यहाँ पे कुछ लाइक बार ग्राफ्स के थ्रू अगर हमें यहाँ पे कुछ डेटा दिखाया जाता है तो ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन को आसान बनाती है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रिकेट की भी तो इस तरीके से मैच के बीच बीच में भी हम लोग विजुअलाइजेशन देख पाते हैं। अब लेट्स से आपने भी ये चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्व तो जरूर की होगी कि जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो जहां पे कमेंट्री होती है वहां पे कुछ लैपटॉप लेके लोग भी बैठे रहते हैं, राइट, जो कि कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस निकालते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग एक प्रोफाइल भी हो चुका है जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट का प्रोफाइल। तो लाइक बहुत सारी चीजें आज की डेट में अवेलेबल है। अगर आप एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी बनना चाह रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल है, और अगर आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट भी बनना चाह रहे हैं सो दिस प्रोजेक्ट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो आज की क्लास में इसी प्रोजेक्ट में काफी डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स जरूरी होते हैं, तो उन स्टेप्स को हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं कि क्या कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए, जब भी आपको डेटा सेट मिलेगा तो डायरेक्टली हम लोग कोडिंग करना शुरू नहीं कर देते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे क्या चाहिए उस पूरे डेटाबेस से। फिर डिजाइनिंग डेटा रिक्वायरमेंट कि आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है। कई बार आप डेटा किसी वेबसाइट से लेके आएंगे, कई बार आपको रॉ डेटा मिलेगा तो उसको इंपॉर्टेंट है डेटा को आपको गैदर करना। उसके बाद डेटा को प्रोसेसिंग करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है
क्योंकि 80% टाइम डेटा एनालिस्ट डेटा को क्लीन करने के लिए देते हैं, और जब अच्छा डेटा आपके पास क्लीन होके आ जाता है तो 20% टाइम ही हम लोग एनालिसिस में लगता है, क्योंकि एनालिसिस पार्ट इजी होता है, उसको क्लीन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो भी डेटा है उसमें से क्या एनालिसिस हमें निकालना है, ये हम यहाँ पे निकालते हैं, और उसके बाद विजुअलाइज करते हैं डेटा को, राइट। तो ये स्टेप्स जो है हम लोग फॉलो करने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट में भी। अब सबसे पहले थोड़ा सा डेटा को देखते हैं कि जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, आईपीएल 2020 का डेटा, 2022 का डेटा सेट है हमारे पास। इसमें क्या कुछ हमारे पास कॉलम्स दिए हैं, तो यहाँ पे मैच आईडी है, डेट है, वेन्यू है कि कहाँ पे ये खेला गया, टीम दिए हुए हैं, स्टेजेस दिया हुआ है, किसने टॉस जीता, किसने फील्डिंग, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग या फील्डिंग का डिसीजन लिया, राइट। तो ये इस तरीके का कुछ पूरा डेटा जो है हमारे पास, टीम्स के नाम दिए हुए हैं, केकेआर, दिल्ली, देन पंजाब, ये सारा का सारा हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो अब क्या करना है, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पूरा जो आईपीएल में मैचेस हुए थे उसके डेटा को हम लोग को एनालाइज करना है, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग देते हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है, दैट इज द आईपीएल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। सो आईपीएल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, तो इसको सबसे पहले हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हेडिंग के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब डेटा को क्लीनिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट, या फिर डेटा हमें यहाँ पे शोकेस करना है, तो डेटा को अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग की बात करें, डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी लाइब्रेरी जो होती है वो होती है आपकी पांडास। और डेटा को अगर हमें दिखाना भी है विजुअलाइज करवा के, तो विजुअलाइजेशन के लिए जो लाइब्रेरी है आपकी यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द प्लॉटली लाइब्रेरी, राइट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में और प्रोजेक्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग रिक्रूटमेंट्स में जाएंगे तो आपने जो प्रोजेक्ट्स अपने सीवी में मेंशन किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे, सो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर, और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट सबसे पहले पांडास को करना है, तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी। प्लॉटली को इंपोर्ट करना होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो इंपोर्ट plotly डॉट एक्सप्रेस एज px, और प्लॉटली हम लोग यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वाला जो है वो वाला भी एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्लॉटली इंपोर्ट करने के लिए लिखना होगा इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट एज वो, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी हमें इसको करने के लिए। सो इट इज शोइंग सम एरर, यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए था, एस मिसिंग है। ऑलराइट, एरर रिमूव हो चुका है। अब हमारा टास्क क्या है कि जो डेटा सेट मैंने आपको दिखाया, ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो कि हमारे पास आईपीएल 2022 का CSV फॉर्मेट का डेटा सेट है। तो यहाँ पे ये जो डेटा सेट है इसको हम रीनेम कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 2 बार CSV है, तो इसको बस एक बार हम लोग यहाँ पे CSV करके वापस से इसको रीनेम कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास डेटा सेट, और इस डेटा सेट को अब मुझे यहाँ पे रीड करवाना है हमारी इस फाइल में, इस पर्टिकुलर जुपिटर नोटबुक में। तो उसके लिए सबसे पहले डेटा रीड करवाना है, तो pd.read, कौन से टाइप का डेटा आपको रीड करवाना है, तो CSV डेटा है हमारे पास, तो CSV लिख लेते हैं। और डेटा जो है इसका नाम लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं IPL 2022.csv, इसी नाम से फाइल है हमारे पास, और यही फाइल को हम लोग यहाँ पे रीड करवा रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, जो हमारे पास CSV फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी CSV फाइल को ना स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में, और वेरिएबल का नाम रख लेते हैं मान लीजिए डेटा नाम से। अब मैं इस डेटा नाम की वेरिएबल में, जिसमें मैंने ये CSV फाइल को रीड करा के स्टोर करवाया, इसको कॉल कर लेती हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा डेटा हमारे पास में विजिबल यहाँ पे दिख पा रहा है। क्या क्या कॉलम्स है, तो एक बार थोड़ा सा कॉलम्स को एनालाइज कर लेते हैं। मैच आईडी दिया हुआ है कि कौन से एक एक मैच के पर्टिकुलर आईडी होते हैं,
किस डेट में मैच खेला गया ये दिया हुआ है, कौन से स्टेडियम पे खेला गया वो दिया है, जैसे वानखेड़े, बर्बन स्टेडियम एक्सेट्रा। टीम्स कौन कौन से थे ऑपोजिशन पे वो दिया है, स्टेज दिया है, टॉस किसने जीता, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं चेन्नई और कोलकाता का मैच था, तो यहाँ पे टॉस विनर था कोलकाता। फिर टॉस का जो डिसीजन उन्होंने लिया कोलकाता ने, वो फील्डिंग करने का डिसीजन लिया पहले, राइट। फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर बना, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कोलकाता अगर फील्ड कर रहा था तो यहाँ पे इसका मतलब चेन्नई ने बैटिंग की होगी। फर्स्ट इनिंग्स में 131 इसका यहाँ पे स्कोर बन पाया। थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि क्या कुछ कॉलम्स हमारे पास हैं इस डेटा में, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या कॉलम्स हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स जो था उसमें चेन्नई के लिए 5 विकेट हुए चेन्नई के। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स जो थी कोलकाता ने टॉस जीता था पर पहले उन्होंने फील्डिंग की, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 133 रन बनाए, 4 विकेट गिरे थे और मैच जो है वो कोलकाता ने जीत लिया। विकेट्स, कितने विकेट से मैच जीता, तो 6 विकेट से उन्होंने मैच जीता। उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच था उमेश यादव। सबसे ज्यादा रन जो टॉप स्कोरर थे उस मैच पे वो MS धोनी थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ कॉलम्स हैं, देख लेते हैं क्या कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रन जो है उसमें MS धोनी ने बनाए उस मैच में। हाईएस्ट स्कोर जो था वो 50 गया। बेस्ट बॉलिंग जो की वो ब्रावो ने की और बेस्ट बॉलिंग का फिगर ये था। तो ये कुछ इस तरीके का डेटा सेट हमारे पास में यहाँ पे IPL 2022 का डेटा सेट अवेलेबल है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, अगर डेटा सेट आपको चाहिए तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, लाइक दिस व्हाट्सएप नंबर 7880 ये वाला व्हाट्सएप नंबर है अवेलेबल। इसमें आप लोगों को सोर्स कोड जो है यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, राइट। और साथ ही साथ आप लोगों को लाइक पूरा डेटा सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास के नोट्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो डेटा सेट हम यहाँ पे ले आए। अब हमारा कुछ टास्क है यहाँ पे कि क्या हम यहाँ पे काउंट लाइक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हम बनाना चाहते हैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस पहले हम लोग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस, हमें जो स्टेटमेंट का रिजल्ट निकालना है वो ये है, नंबर ऑफ मैचेस, लेट्स से number of matches won by each team in IPL 2022। तो IPL 2022 में नंबर ऑफ मैचेस किस टीम ने जीते ये हमारा यहाँ पे एनालिसिस हमें निकालना है, राइट। जिसमें से यहाँ पे लाइक हम जो बनाना चाहते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि बनाना क्या चाहते हैं। तो इसको पहले हम अपना विजुअलाइजेशन पहले थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट वी वुड लाइक टू मेक हियर। सो वी जस्ट वांट कि यहाँ पे हम बार ग्राफ जो है ये यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं, किसके बीच और क्या बार ग्राफ बनाना चाहते हैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैं ये रफली अभी आपको बस बना के दिखा रही हूँ कि बार ग्राफ हमें यहाँ पे बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए काउंट कि कौन सी टीम ने कितने मैसेजेस जीते हैं Y एक्सिस में, और X एक्सिस में यहाँ पे हमारे पास रहेंगे टीम्स, राइट। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस जो है नंबर ऑफ मैचेस won in IPL 2022, कितने मैचेस यहाँ पे जीते गए, ये हमें बेसिकली एक एनालिसिस यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब ये जो हमारे दिमाग में इमेज बनी है कि एनालिसिस हमें निकालना है, इसको कोड कैसे करेंगे इसको हम लोग डायरेक्टली अब देखते हैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे। तो पहली बात मुझे वहां पे बनाना है बार ग्राफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फिगर नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। फिगर इज इक्वल्स टू, अब बार ग्राफ बनाना है तो प्लॉटली में px.bar फंक्शन का यूज करेंगे। डेटा बता देंगे कि कहां से लिया है। एक्स एक्सिस में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे तो डेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में हमें चाहिए मैच विनर। तो यहाँ पे मैच विनर वाला जो कॉलम है एक बार देख लेते हैं, दिस कॉलम, राइट, ये वाला कॉलम हमें चाहिए मैच विनर। सो लेट मी जस्ट शो यू हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम मैच विनर, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये मैच विनर चाहिए, जैसे कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, राइट।
तो अब हम लोग जैसे देखना चाहते हैं कि कोलकाता कितने बार जीत गई, दिल्ली कितने बार जीती, तो लाइक ये मैच विनर वाला हमें एक्स एक्सिस में कॉलम चाहिए और वाई एक्सिस में इसका काउंट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, डेटा वाला जो हमारे पास डेटा फ्रेम है इसमें जिस कॉलम का नाम हमें चाहिए उस कॉलम का नाम है मैच अंडरस्कोर विनर। सो मैच अंडरस्कोर विनर, ठीक है, एक्स एक्सिस में ही चाहिए और वाई एक्सिस में तो उसका काउंट ही हमारे पास आएगा कि कितने बार जीते हैं, ठीक है। और इसका टाइटल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आई जस्ट वांट कि यहाँ पे इसका जो टाइटल हो इस ग्राफ का, मैं टाइटल देना चाहती हूँ नंबर ऑफ मैचेस won in IPL 2022, ठीक है, ये टाइटल होगा और एक्स एक्सिस में मेरे पास यहाँ पे मैच विनर वाला जो डेटा है वो रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे फिगर डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ताकि वो ग्राफ हमारे पास बन के आ जाए। इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सी हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सबसे पहले टाइटल क्या चाहिए था, टाइटल यही डाला था हमने, नंबर ऑफ मैचेस वॉन इन IPL 2022। तो ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ मैचेस, ये टाइटल आ गया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या चाहिए था, तो देखिए वाई एक्सिस में टोटल काउंट चाहिए था कि कौन कितनी बार जीता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैच काउंट 1-1-1 कोलकाता नाइट राइडर्स का यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमें गुजरात का दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो मेन था, हमें यहाँ पे टीम्स चाहिए थे, राइट, तो सारे टीम्स यहाँ दिखा रहे हैं, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बैंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई। तो ये सारे के सारे टीम्स हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं और किन्होंने कितने बार मैच को यहाँ पे विन किया है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो ऑब्वियसली 2022 में जो लाइक विनर थे वो थे गुजरात टाइटंस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गुजरात का जो यहाँ पे फिगर है वो सबसे ज्यादा है, देन राजस्थान, फिर बैंगलोर ने ज्यादा मैचेस जीते, देन लखनऊ, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन सी टीम ने कितने ज्यादा मैचेस जो है यहाँ पे जीते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से इसका एनालिसिस यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि सब लोग जो बोलते हैं कि पाइथन टफ है या इजी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना सारा जो एनालिसिस हमें यहाँ पे बनाना था, केवल और केवल हमने यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखा है और पूरा एनालिसिस हमारे पास आ जा रहा है। तो पाइथन बहुत आसान है, बस लाइब्रेरीज हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें दी हुई है, मैं एक बार डेटा सेट अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो हियर वी कैन सी जो डेटा सेट है इसमें हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि कौन सी टीम ने टॉस जीता और कौन सी टीम ने लाइक पहले बैटिंग और पहले बैटिंग या पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया, राइट। अब होता क्या है यहाँ पे, लेट्स से वी वुड लाइक टू जस्ट अंडरस्टैंड हियर कि लेट मी जस्ट शो यू हियर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम लोग मैचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ, लेट मी शो यू, कुछ जो मैचेस होते हैं डिफेंडिंग होते हैं और कुछ मैचेस हम लोग चेज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लाइक गुजरात टाइटन जीती है तो हमें पता है और लाइक इसका हम यहाँ पे एनालिसिस देख भी पा रहे हैं। तो कुछ टीम जो डिफेंडिंग करते हैं, मतलब इसका जो लोग बैटिंग पहले करते हैं, बैटिंग फर्स्ट, और चेजिंग कर रहे हैं इसका मतलब जो लोग सेकेंड टाइम बैटिंग किए होंगे, बैटिंग सेकेंड। तो अब हमें एक ऐसा विजुअलाइजेशन पाइग्राफ बनाना है जो कि ये बताए कि कितने परसेंट टीम जो है वो जीत पाए डिफेंड करके और कितने परसेंट ऐसे टीम थे जो यहाँ पे जीत पाए चेस करके, राइट। ये ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय डिफेंडिंग एंड चेजिंग, ठीक है। डिफेंडिंग मतलब क्या हुआ, जिन्होंने बैटिंग पहले की उन्होंने कितने मैचेस जीते, या जिन्होंने बैटिंग सेकेंड टाइम की उन्होंने कितने मैचेस जीते। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये एनालिसिस हमें निकालना है। तो ये एनालिसिस अभी हमारे थॉट प्रोसेस में हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका है। अब इस एनालिसिस तक पहुंचने के लिए कोड कैसे करना है, ये बात हम लोग देखते हैं, चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे, राइट। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे पास डेटा सेट क्या क्या है। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे वॉन बाय, अब जो लोग बैटिंग पहले किए होंगे तो कुछ ना कुछ विकेट्स भी गिरा होगा,
तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है वॉन बाय में विकेट्स वाला कॉलम, ठीक है। अब जितना ये जो विकेट्स है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा चेजिंग और डिफेंडिंग, चाहे जो भी चीज टीम पहले बैटिंग की हो या दूसरी बार बैटिंग की हो तो विकेट्स तो गिरेगा ही, राइट। आप कभी भी बैटिंग करिए आउट तो हो गई, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है वॉन बाय वाला कॉलम, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पे जो कॉलम है जिससे हमें यहाँ पे मतलब है वो हमारा इस वॉन बाय वाले कॉलम का इंडेक्सेस से हम लोग को यहाँ पे आगे मतलब होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, इसका पाई चार्ट हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे और इसके लिए कोड करना हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा। अब इस डेटा में मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और मुझे यहाँ पे जो कॉलम है उसका नाम है वॉन बाय, ठीक है। वॉन बाय कॉलम का नाम है और इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देते हैं डेटा, कॉलम का नाम है वॉन बाय, सो वॉन बाय, और इसके अंदर हम लोग एक मैप क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी जैसा। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी बना रहे हैं हम वो है, पहला हम लोग लिख लेते हैं विकेट्स। सो फर्स्ट हम लोग डिक्शनरी में की बना लेते हैं, इस की का नाम रख देते हैं विकेट्स, ठीक है। और इसका वैल्यू पेयर देना पड़ेगा, की वैल्यू पेयर बनाना है तो विकेट्स में पहले हम लोग दे देते हैं चेजिंग, सो आई एम राइटिंग हियर चेजिंग। एक और यहाँ पे बना लेते हैं, दो की वैल्यू पेयर बनाना है, एक तो विकेट्स का बना लिया और दूसरा बनाएंगे रन्स का, और इसको दे देंगे डिफेंडिंग में, डिफेंडिंग, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं पहले तो वॉन बाय नाम का, और इसमें डाल देते हैं डेटा और इसमें यहाँ पे लिख देते हैं वॉन बाय, वॉन अंडरस्कोर बाय, मतलब मैं वॉन बाय वाला कॉलम जो है उसी को यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। इसका वैल्यू काउंट की कौन सी टीम कितने बार जीती, तो इसका वैल्यू काउंट्स पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। और इसके बाद यहाँ पे लेबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल उसका नाम बना लेते हैं लेबल। इसमें होना चाहिए, इसका इंडेक्स लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, वॉन डॉट बाय, वॉन अंडरस्कोर बाय डॉट इंडेक्स, ठीक है। और एक वैल्यू ले लेते हैं, लेबल हमने बना लिया, और दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं काउंट्स नाम से। सो काउंट्स इज इक्वल्स टू वॉन बाय इसका वैल्यूज डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब कलर्स भी हम लोग दे देते हैं कि जो दो अलग अलग बनेगा, कितने डिफेंड करके जीते और कितने चेस करके जीते हैं, तो दो अलग अलग कलर्स देना पड़ेगा पाई चार्ट में। तो कलर्स ले लेते हैं, लेट्स सपोज पहला कलर मैं चाहती हूँ यहाँ पे आ जाए, लेट्स सपोज रेड, और दूसरा कलर यहाँ पे आ जाए लेट्स से लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। तो ये दो कलर्स हमने यहाँ पे दे दिए। अब फिगर बनाना है, ठीक है। तो अब फिगर कैसे बनाना है, अभी तक हमने क्या क्या किया है इसको थोड़ा सा एक बार ना हम लोग रन करके देखते हैं। लेट मी जस्ट रन दिस कोड, सो इट इज टेकिंग टाइम, ओके। तो अभी ये कोड पूरा नहीं हुआ इसलिए हमें यहाँ पे वॉन बाय ये सब एरर दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि फिगर अभी यहाँ पे बनानी है। तो फिगर बनाना है और पाई चार्ट बनाना है, तो फिग इज इक्वल्स टू गो डॉट फिगर, ये हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास डेटा, ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा इज इक्वल्स टू, अब पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए गो डॉट पाई फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें हमें एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, तो यहाँ पे लेट्स से पाई चार्ट है तो एक्स और वाई एक्सिस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने बनाया है लेबल्स। तो लेबल्स नाम के पैरामीटर में हम लोग पास कर देते हैं इस लेबल को, और वैल्यूज वाले पैरामीटर में हम लोग पास कर देते हैं काउंट्स को। तो यहां लिख लेते हैं काउंट्स, ओके, ये हमने कर लिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ चीजें जो है, इसका टाइटल क्या रखना है इस ग्राफ का, ये सारी चीजें भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिग डॉट अपडेट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जिसकी मदद से टाइटल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो टाइटल टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का टाइटल, तो टेक्स्ट का लेट्स सपोज यहाँ पे टाइटल होना चाहिए नंबर ऑफ मैचेस won by डिफेंडिंग और चेजिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका सेट कर लिया टाइटल।
अब यहाँ पे कुछ इसके ट्रेसेस जो हैं, ये सारी चीजें, इसमें एडिशनल चीजें भी ऐड करना है, अपडेट करना है, तो फिक डॉट अपडेट फंक्शन को कॉल करते हैं। ट्रेसेस यहाँ पे ऐड करना है एक्चुअली, तो यहाँ पे ट्रेसेस लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे hover info वाला पैरामीटर को कॉल करते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेबल भी चाहिए पाई चार्ट में, और उसका परसेंट भी वहां पे लिखा है कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट चेजिंग से और कितना परसेंट डिफेंडिंग से। तो लेबल प्लस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे परसेंट, ठीक है, लेबल प्लस परसेंट। अब टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट इन्फो इक्वल्स टू वैल्यू, ओके। और उसके बाद साइज भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट का हमारा फॉन्ट क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट फॉन्ट साइज, टेक्स्ट फॉन्ट का साइज एक्चुअली हमें यहाँ पे लिखना है, तो टेक्स्ट फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू, हम लोग लेट्स से कर देते हैं 30 होना चाहिए, लेट्स सपोज टेक्स्ट का साइज, तो टेक्स्ट फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू लाइक 30, तो यहाँ लिख लेते हैं 30, ओके। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कलर्स और बाकी चीजें, तो उसको भी थोड़ा हाईलाइट तरीके से अगर बनाना है तो यहाँ पे एक चीज और यूज होती है जिसको बोलते हैं मार्कर वाला पैरामीटर। ये सारी चीजों को मैंने आपको जब प्लॉटली पढ़ाया था तो एक्सप्लेन किया, तो एक बार देख लीजिएगा जाके। और यहाँ पे हम लोग एक डिक्शनरी की तरह जो है मार्कर को यहाँ पे पास करते हैं। कलर जो हमने बनाया है, यहाँ पे ऊपर में कलर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रेड और लाइट ग्रीन कलर सेट किया है, तो उसको यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देते हैं। कलर्स इज इक्वल्स टू कलर्स, कॉमा, अब यहाँ पे लाइन डिक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सो लाइन इज इक्वल्स टू डिक्ट, और यहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए आउटर, जो हमारा ग्राफ बन के आए उसका कलर होना चाहिए लेट्स सपोज ब्लैक, तो कलर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक, और कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो यहाँ पे विड्थ इज इक्वल्स टू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3, लेट्स से 3। इस कोड को रन करते हैं, सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर, यहाँ पे बॉर्न बाय में यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो चेकआउट कर लेते हैं कि एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जगह W कैपिटल हो गया है, तो W के कैपिटल नेम GP नॉट डिफाइंड यहाँ पे दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे गो होना चाहिए GO, तो यहाँ पे गलती से GP हो गया है वो, तो इसको O कर लेते हैं। ऑल राइट, सम फ्यू एरर्स, go डॉट पाई लेबल्स इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट कॉल एबल दिखा रहा है हमें, तो इस चीज को थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि क्या यहाँ पे एरर है। तो डेटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है go डॉट पाई लेबल्स इज इक्वल टू लेबल, और डॉट वैल्यूज कॉमा वैल्यूज इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है काउंट्स, राइट। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी रेक्टिफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पे बोल रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ऑल राइट, लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि यहाँ पे क्या करना होगा, लेट्स जस्ट फिगर इट आउट कि ये एरर को हम लोग यहाँ पे कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी आप बनाओगे क्वेश्चंस तो आपको एरर जो है वो आएगा ही। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग एरर को कैसे यहाँ पे रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। सो फिग इज इक्वल्स टू, शुरुआत से देखते हैं कि कोड सही है या नहीं, कहाँ पे एरर आ रहा है। डेटा इक्वल्स टू वॉन बाय इज इक्वल्स टू डेटा वॉन बाय, यहाँ पे हमने मैप किया, विकेट्स को मैप किया चेजिंग के साथ में, और रन्स को हमने मैप किया यहाँ पे डिफेंडिंग के साथ में, ठीक है, ये वाली लाइन। दूसरा देखते हैं वन बाय में, यहाँ पे हम लोग ने डेटा वन बाय लगाया और इसमें वैल्यू काउंट्स लगा दिया फंक्शन को। फिर हमने एक लेबल बनाया, इसमें वन बाय का डॉट इंडेक्स लगाया, और एक हमने बनाया यहाँ पे काउंट्स नाम से, इसमें वन बाय में डॉट वैल्यूज लगाया। फिर कलर्स हमने यहाँ पे दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पे फिग इज इक्वल्स टू गो डॉट फिगर, हम लोग यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, तो डेटा इज इक्वल्स टू गो डॉट ओके। तो यहाँ पे देखिए कितनी छोटी सी चीज की वजह से एरर आया है, पाई में P जो था वो स्मॉल में था, P कैपिटल में होना चाहिए, तो यहाँ पे P जो है हमने कैपिटल में कर दिया, फिर भी इट इज शोइंग सम एरर। लेट्स जस्ट चेक कि क्या एरर है, पाथ यहाँ पे सही है या नहीं। तो ठीक है, पाथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, गो डॉट पाई है, लेबल्स इज इक्वल टू है यहाँ पे लेबल, और डॉट वैल्यूज इज इक्वल्स टू है हमारा यहाँ पे काउंट्स, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे फिग डॉट अपडेट वाली लाइन देखते हैं। सो यहाँ पे फिग डॉट अपडेट में यहाँ पे होना चाहिए था लेआउट का अपडेट, तो यहाँ पे लेआउट वर्ड हमारा मिसिंग है, इसलिए भी यहाँ पे एरर दिखा सकता है।
तो फिग डॉट अपडेट और यहाँ पे लेआउट इसको कर देते हैं, इसको वापस हम लोग रन करते हैं। इसके बाद चेक करते हैं टेक्स्ट डॉट टाइटल में नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय डिफेंडिंग और यहाँ पे चेजिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में हॉवर इन्फो हमने दिया हुआ है और इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है और लेबल प्लस %। फिर टेक्स्ट इन्फो में हमने यहाँ पे दिया है वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग है, इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। ऑलराइट, सारे के सारे एरर्स जो हैं यहाँ पे अगर हम लोग हटा लें, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फॉन्ट साइज में यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इन्फो इज इक्वल्स टू वैल्यू। टेक्स्ट में फॉन्ट साइज दिया है हमने 30 और मार्कर में हमने यहाँ पे दिया हुआ है डिक्ट। कलर्स में कलर्स को पास किया है, सो कलर्स देन लाइन डिक्ट और यहाँ पे कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक कॉमा विड्थ 3। तो इस कोड को एक बार फिर से रन करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट मी जस्ट डू वन थिंग हियर। इसको हम यहाँ पे आईपीएल वाला जो डेटा सेट है ये तो ओपन है, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं लेट्स से इन द फॉर्मेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। ओके, सो इसको हम लोग एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा जो ग्राफिकल तरीके से आए चीज वो कैसे आए, एक बार हम लोग इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए। सो सेम यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड रन दिस कोड। बट यहाँ पे ग्राफ जो है अभी वो विजिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं शुरुआत से एक बार पूरा का पूरा जो हमारा ग्राफ है उसको एक बार रन करके देखते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे ये जो है जो हम बना रहे थे ग्राफ हमारा बन के आ चुका है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं चेजिंग और डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब ऐसे जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम बैट किया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट बैटिंग, और चेजिंग मतलब सेकेंड टाइम जिन्होंने बैटिंग की। यही हमें ग्राफ बनाना था। ये ग्राफ बन के आ चुका है और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे डिफेंड क्या हो या चेज क्या हो, दोनों का परसेंटेज जिस ग्राफ में दिख रहा है 50-50% है। चेजिंग में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 37% है और डिफेंडिंग में भी यहाँ पे 37% है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रही हूँ तो दिखा रहे हैं चेजिंग 50%, डिफेंडिंग 50%। तो वो सारी टीम्स जिन्होंने आईपीएल 2022 खेला था तो उसमें चेजिंग और डिफेंडिंग का जो परसेंटेज आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50-50% है, जो कि हमने यहाँ पे एनालिसिस से निकाला। अब कौन सी चीज कहाँ पे यूज की है, तो ये जो फिगर हम लोग बना रहे हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट का टाइटल था, यहाँ पे लेट मी शो यू हियर, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टेक्स्ट का टाइटल था नंबर ऑफ मैचेस, तो ये टाइटल हमारा यहाँ पे आ गया। तो टाइटल ऐड करने के लिए टाइटल टेक्स्ट का यूज किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये कहलाता है लेबल, ठीक है। और जैसे ही मैं अगर अपना कर्सर जो है यहाँ पे देखो इस पे लेके जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो नीचे थोड़ा सा कर दूं, यहाँ पे देखो चेजिंग 50% दिखा रहा है और डिफेंडिंग 50%। तो मेरे को ये क्या चाहिए था, लेबल भी चाहिए था यहाँ पे कि मेरा लेबल भी बन गया और मेरा परसेंट भी बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा लेबल प्लस %। अब उसके बाद फॉन्ट का साइज क्या रखना था, तो हमने 30 रख दिया फॉन्ट का साइज। कलर हमें यहाँ पे चूज करना था, तो कलर देख सकते हैं रेड और लाइट ग्रीन कलर मैंने रखा था, तो इस हिसाब से मुझे दिखा रहा है। अब मेरे को ये जो पाई चार्ट बना है इसका मुझे पूरा का पूरा बाउंड्री जो था ब्लैक कलर से चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लाइन डिक्ट में ब्लैक कलर रख दिया और इसका विड्थ मैंने कर दिया 3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं इस आईपीएल की आईपीएल का, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ और एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं, बेस्ट बॉलिंग किसने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं बेस्ट बॉलिंग किसने की। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है बेस्ट बॉलिंग नाम से। तो इस कॉलम का यूज करके हमें क्या करना है, जितने भी बॉलर्स थे उनका हमें यहाँ पे एक एनालिसिस निकालना है कि बार ग्राफ बनाना है कि किस बॉलर ने सबसे बेस्ट यहाँ पे बॉलिंग की थी इस आईपीएल में, राइट। तो अब क्या करेंगे, बॉलिंग का डेटा एनालाइज करना है। तो यहाँ पे फिगर इज इक्वल्स टू px डॉट बार ग्राफ बनाना है, तो लिख लेते हैं px डॉट बार और यहाँ पे डेटा कॉमा एक्स एक्सिस में क्या चाहिए हमें, एक्स एक्सिस में चाहिए डेटा और कॉलम का नाम क्या था, बेस्ट बॉलिंग। तो लिख लेते हैं कॉलम का नाम बेस्ट बॉलिंग, ठीक है। और इसका टाइटल भी कुछ होना चाहिए, तो इस ग्राफ का जो टाइटल होगा उसको लिख लेते हैं बेस्ट बॉलर इन आईपीएल 2020-22। सो बेस्ट बॉलर जो था आईपीएल 2022 में, ये इसका एनालिसिस है,
2022, ठीक है। अब इसके बाद फिगर डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फिगर डॉट शो इसको कॉल कर लेते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स, जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। जहां भी मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं चहल जो था ये बहुत अच्छे बॉलर थे 2020-22 में। देन आफ्टर कुलदीप यादव अगर हम लोग देखें, रशीद खान देखें, देन इट्स रबाडा, देन इट्स जॉश, देन आफ्टर इट्स हार्दिक पांड्या, इट्स मोहसिन खान, राइट। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे देखिए जो आपको एक्स एक्सिस है, इसमें सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं इनका नाम लिख के आ चुका है, राइट। जहां पे भी मैं कर्सर ले जाऊंगी मुझे दिखा रहा है, और किन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग कितनी अच्छी बॉलिंग की है, मैं डेटा जहां पे एनालाइज कर पा रही हूँ कि इस आईपीएल 2020-22 में युवरेंद्र इट्स चहल, राइट, ये जो है इन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की। देन आफ्टर हम लोग देख पा रहे हैं जहां पे भी मैं कर्सर ले जा रही हूँ रशीद खान, ये सारा का सारा प्लेयर्स का नाम मुझे यहाँ पे दिखा पा रहा है। सो दिस इज अबाउट द बेस्ट बॉलिंग, राइट। अब यहाँ पे बेस्ट बॉलिंग तो हम लोग समझ चुके हैं, और जब भी बेस्ट बॉलिंग की बात आ रही है तो यहाँ पे एक और हमारे पास कॉलम है प्लेयर ऑफ द मैच, कि कौन कितने बार जो है मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का जिसको यहाँ पे टाइटल मिला। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच हमें यहाँ पे जानना है इस आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फिगर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फिगर इज इक्वल टू, बारग्राफी बनाना है इसके लिए भी तो एक बार px डॉट बार लगा लेते हैं, डेटा और कॉमा करके एक्स एक्सिस में क्या चाहिए हमें, एक्स एक्सिस में चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच वाला कॉलम। तो लिख लेते हैं कॉलम का नाम है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच हमने कर लिया। अब इसका कुछ टाइटल भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कि क्या ग्राफ आप बनाना चाह रहे हो, उसका कुछ टाइटल। तो टाइटल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, कि सबसे ज्यादा बार लाइक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो किसको मिला, ठीक है, इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे फिगर डॉट शो को कॉल कर लेते हैं, फिगर डॉट शो। ओके, एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 बार एफ हो चुका है, 1 बार होगा फिगर में एफ, रन करते हैं। सो सी हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स कि यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी, देन उमेश यादव। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच का जो डेटा है वो भी हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिल पा रहा है कि कौन सा प्लेयर ऑफ द मैच था। तो यहाँ पे वैल्यूज और यहाँ पे काउंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हर एक प्लेयर में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि लेट्स सपोज प्लेयर ऑफ द मैच डेनियल सेम्स को यहाँ पे क्या मिला, राइट, डेविड वार्नर, कृणाल पंड्या, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, राइट। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हम लोग अगर एनालाइज करें, कुलदीप यादव को सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच मिला। तो इस टाइप का यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो आपके सामने में यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को कि टॉप स्कोरर जो था आईपीएल में, राइट, बैटिंग बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच की तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पे एक और कॉलम है हमारे पास जो कि है टॉप स्कोरर का। हियर वी कैन सी टॉप स्कोरर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, राइट, दीपक हुड्डा, ये सब कुछ ऐसे नाम हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे टॉप स्कोरर्स जो थे वो किन्होंने कौन कौन स्कोरर्स थे और किन्होंने कितने रन स्कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट इनिंग्स में, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, टॉप स्कोरर इन आईपीएल 2020-22, ये हमें निकालना है। तो इसको मैं हेडिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे दे देती हूँ, राइट। सो ये हमने यहाँ पे हेडिंग के फॉर्मेट में दे दिया। अब टॉप स्कोरर निकालना है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो दिखे। तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली हमारा इमेजिनेशन क्या, हमें बनाना क्या है। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज टॉप स्कोरर्स इन आईपीएल 2022, ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। अब इसी के लिए क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
तो चलिए ग्राफ एक बार बना के देखते हैं। तो यहाँ आपका ग्राफ जो रहेगा बार ग्राफ रहेगा, क्योंकि बार ग्राफ में कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जितने भी हमारे वाई एक्सिस में क्या आना चाहिए हमारे पास, तो वाई एक्सिस में आना चाहिए हाई स्कोर, जिन्होंने कितना हाई स्कोर किया है। और एक्स एक्सिस में क्या आना चाहिए, तो प्लेयर्स के नाम आना चाहिए, जैसे MS धोनी हो गया, राइट। देन आफ्टर जैसे मान लीजिए ईशान किशन हो गया, राइट। देन आफ्टर ऐसे जो भी प्लेयर्स के यहाँ पे नाम है, ये मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक्स एक्सिस में यहाँ पे दिया जाए, और इसके बाद यहाँ पे हाई उन्होंने कितना स्कोर किया है ये मुझे दिखे, राइट। तो लेट्स से ये हम बनाना चाहते हैं बार्स के थ्रू। सो ये कुछ इस तरीके से बने, राइट। दिस रिप्रेजेंटेशन वी जस्ट वांट हियर। तो डेटा को इस तरीके से हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम लोग यहाँ पे टॉप स्कोरर्स जो थे IPL 2022 के ये निकाल पाए। ओके, तो आई होप कि क्या करने जा रहे हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा, और इसी चीज को अब हम लोग कोड कैसे करेंगे तो ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब कोडिंग करना है, तो यहाँ पे लेट मी जस्ट डू वन थिंग हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहले कॉलम्स को एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलम्स का नाम क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हाई स्कोर, यहाँ पे कोई कॉलम हमारे पास में अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को देख लेते हैं एक बार। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट शो यू द कंप्लीट डेटा। ओके, तो देखिए एक्स एक्सिस में हमारे पास होना चाहिए टॉप स्कोरर वाला ये जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेयर्स का नाम चाहिए ना, तो प्लेयर्स का नाम यहाँ पे मिलेगा टॉप स्कोरर वाले कॉलम में, जैसे MS धोनी, ईशान किशन, ये, राइट। अब वाई एक्सिस में उन्होंने कितना ज्यादा स्कोर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रन, 85, 81 रन, 88 रन, इस तरीके का हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक्स एक्सिस में लेंगे हम लोग किसको, टॉप स्कोरर को, ताकि प्लेयर्स का नाम आए, और वाई एक्सिस में लेंगे यहाँ पे हाई स्कोर वाले डेटा को। ठीक है, तो चलिए इसको यूज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे ग्राफ सीधा ड्रॉ करते हैं। फिगर इज इक्वल्स टू px डॉट बार फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मुझे जो लोग लाइव अभी देख रहे हैं मुझे बताइएगा कि जो प्लॉटली और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज में हमने पढ़ा था, अगर मुझे बार बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बार का यूज कर रहे हैं। तो मुझे एक आंसर करिएगा आप लोग नीचे चार्ट पे जाके कि लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे बनाना होता एक हिस्टोग्राम, तो मैं किस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करती। तो मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ इसके लिए। लेट्स से अगर आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है तो आप यहाँ पे प्लॉटली में कौन से फंक्शन का कॉल करोगे, राइट। सो यहाँ पे px डॉट बार का यूज करेंगे, या फिर px डॉट स्कैटर का यूज करेंगे। ऑप्शन सी है px डॉट बॉक्स, हिस्टोग्राम बनाना है, या फिर डी px डॉट हिस्ट, राइट। तो मुझे ये सोच के बताइएगा कि इसका आंसर क्या कुछ होना चाहिए। दैट इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसकी तरफ, टॉप स्कोरर बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, और डेटा लेना है हमें। एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, इस डेटा वाले डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम चाहिए था, टॉप स्कोरर, ताकि नीचे प्लेयर्स का नाम आए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, समथिंग लाइक दैट, टॉप स्कोरर। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या लेना है, वाई एक्सिस में लेना है इस कॉलम को जिसका नाम है हाई स्कोर। तो डेटा वाले डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है हाई स्कोर, हाई स्कोर। ठीक है, अब इस ग्राफ को बनाने के लिए कलर वगैरह भी हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो कलर डालना चाहती हूँ, कलर इज इक्वल्स टू डेटा वाले कॉलम का हाई स्कोर, डेटा वाले डेटा फ्रेम का हाई स्कोर। ठीक है, और टाइटल देना होगा कि ये ग्राफ आप किस चीज का बना रहे हो। तो टाइटल इज इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं
टॉप स्कोरर्स इन IPL 2020-22 कि IPL 2022 के टॉप स्कोरर्स कौन से थे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, राइट। ऑलराइट, तो ये हमने कर लिया और इसके बाद फिगर डॉट शो फंक्शन को कॉल करते हैं। सो फिगर डॉट शो, सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर। लेट्स जस्ट फिगर आउट कि क्या एरर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले एक्स और वाई एक्सिस में क्या कॉलम्स है देख लेते हैं। एक्स एक्सिस का कॉलम का नाम है टॉप स्कोरर और वाई एक्सिस का नाम है हाई स्कोर। देख लेते हैं हमने शायद क्या लिखा है, हो सकता है कॉलम्स के नाम में ओके गलती कहाँ पे है। तो देखिए, जब भी आप लोग बनाओगे तो आप लोग भी जब खुद से करोगे तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, राइट। कुछ टाइप हम लोग कर रहे होते हैं, कुछ गलत दब जाता है कीबोर्ड पे, उसके कारण कुछ एरर आ जाते हैं। कभी हम लोग छोटी छोटी चीजें जैसे कहीं पे कॉमा लगाना, कहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना, ये कहीं पे इक्वल्स टू का साइन लगाना, तो ये सारे जो है कभी कभी हमारे इस प्रोजेक्ट को करते टाइम सिंटेक्स एरर भी हमारे पास कभी कभी आ जाता है, राइट। तो सिंटेक्स एरर जो है आपके पास में ये सारी चीजें ना आए, तो ये जब कोड करोगे तो ये स्वाभाविक है, ये सारे एरर्स आना स्वाभाविक है। हमें थोड़ा सा एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। अभी जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितना छोटा सा एरर हमारे पास आया है। यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो है टॉप स्कोरर, राइट। तो यहाँ पे हमने एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आर नाम का जो हमारा लेटर है वो मिसिंग है, इसलिए कॉलम का नाम मैच नहीं कर पा रहा, तो हमें यहाँ पे एरर दे दिया। तो जब आप लोग भी कोड करोगे तो ऐसे छोटे मोटे एरर्स बहुत बार आते हैं, और जब एरर्स आपके पास में आए और आपको समझ में ना आए कि एरर को कैसे रिजॉल्व करूं, तो इस प्रोग्राम को करने के लिए जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, राइट, नीचे जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा लाइक इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक, वहां पे नोट्स भी अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार ही जाके नोट्स जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जब नोट्स रहेगा तो और बेहतर तरीके से कहीं पे भी एरर आएगा तो समझने में आप ही लोगों को आसानी होगी, राइट। तो इस चीज को एक बार फिगर आउट कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम अपना एरर ठीक करते हैं। टॉप स्कोरर नाम से है तो यहाँ पे टॉप स्कोरर कर देते हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी भी एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि देखिए कितनी छोटा सा यहाँ पे एरर हम फेस कर पा रहे हैं कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ लगाया है बट यहाँ पे एंड नहीं किया, ये हम भूल गए, तो उसके कारण एरर है। ठीक है, सुधार लेते हैं एरर, बहुत बड़ा सा एरर तो है नहीं। ऑल राइट, एरर ठीक किया हमने, रन करते हैं। अब देखते हैं अभी भी कुछ एरर है क्या। ठीक है, अभी भी बता रहा है कि कुछ एरर है आपके इस कोड में। क्या एरर है इसको फिगर आउट कर लेते हैं। ब्रैकेट हमारा क्लोज नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमने यहाँ से शुरू किया पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट यहाँ पे हमारा मिसिंग हो गया है, देन कॉमा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। सो इट इज शोइंग अगेन सम सॉर्ट ऑफ एरर। टॉप स्कोरर में अभी भी एरर है, तो देखते हैं एक बार क्या है कॉलम का नाम। कॉलम का नाम है यहाँ पे ये टॉप स्कोरर, राइट। हमारा यहाँ पे आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, आर यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा सा मिस्टेक है। ऑल राइट, अब जैसे हमने सारे एरर्स छोटे मोटे ठीक कर लिए, तो जो रिजल्ट तक हम पहुंचना चाह रहे थे उस रिजल्ट पे पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा पहला दिख रहा है आपको महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने जितने रन्स बनाए ये आपको दिखा रहा है टॉप स्कोरर्स में। देन आफ्टर दीपक हुड्डा, राइट, इट्स पैट क्यूमिंस, सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, राहुल त्रिपाठी, M.V. शाह, तो विराट कोहली, राइट। तो इन सबका परफॉर्मेंस एनालिसिस मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है इस IPL 2020-22 का, खास तौर पे सारे के सारे बैट्समैन का। अब देखो प्लॉटली अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसका फायदा क्या होता है, जैसे ही मैं कर्सर यहाँ ले जा रही हूँ, देखिए मुझे अपने आप लिख के आ जा रहा है कि MS धोनी इनका हाई स्कोर था 36। देन आफ्टर यहाँ कर्सर ले जा रही हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फैब ड्यू प्लेसिस, इनका स्कोर था 73। टॉप स्कोरर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टॉप स्कोरर यहाँ पे थे जिनका ग्राफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट आगे तक गया है, दैट इज द जॉस बटलर, जिनका हाई स्कोर था 106 रन। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ देखिए तो KL राहुल ने 77 रन हाईएस्ट दिखा रहा है इनका। डेविड वार्नर का 92 यहाँ पे टॉप स्कोर में मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है हाई स्कोर, लाइक इट्स W शाह इनका 67। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हैं। और देखिए ये जो हाई स्कोर का यहाँ पे हम लोग एक चीज और अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये बात देख सकते हैं, ये जो हाई स्कोर है यहाँ पे देखो नंबर का ना रेंज दिया हुआ है, जैसे 40 रन के नीचे है तो ज्यादा डार्क कलर है, राइट।
हियर यू कैन सी, ये वाला जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना डार्क कलर, दिस वन, तो ये मतलब 40 रन से कम है। 40 से 60 के बीच में अगर रन हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का कलर, ये इस टाइप का कलर हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट, दिस सॉर्ट ऑफ कलर। अगर रन्स जो है वो थोड़े ज्यादा बेटर हैं, अगर मान लीजिए 120 से लाइक 100 से 80 के बीच है तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का कलर देखने को मिल रहा है, राइट। अगर कलर्स जो है हम लोग देखें कि 100 से 120 रन के बीच है तो यहाँ पे कलर शेड और लाइट हो जा रहा है, दिस वन, राइट, लाइट कलर शेड है, दिस वन लाइट कलर शेड है, तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसी पारी जिसमें 120 से 140 रन के ऊपर हो तो ये यहाँ पे केवल इसमें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है येलोइश कलर, राइट। तो यहाँ पे हमें कलर्स का लेबल भी मिल जाता है, जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इट्स क्विंटन डी कॉक, इनका जो स्कोर है 140 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही खास बात है प्लॉटली की कि आप इसका यूज करके देखिए कलर्स में कितने कितने रन्स हैं, इसमें भी हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस, राइट। तो यहाँ पे आपको एक स्केल का, कलर्स का पूरा एक पैरामीटर मिल जाता है जिसकी मदद से और ज्यादा आसानी से हम लोग डेटा को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट कि कैसे कैसे हमें एनालिसिस यहाँ पे करना था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि इस ग्राफ को, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंड करें कि हमने क्या कुछ इससे एनालिसिस निकाला है, तो पहला एनालिसिस था कि सबसे ज्यादा मैचेस यहाँ पे कौन सी आईपीएल टीम ने जीते हैं 2022 के आईपीएल में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं गुजरात टाइटंस जो कि विनर भी था, ठीक है। दूसरा फिर हमने एनालिसिस निकाला कि देखिए जब भी क्रिकेट होगा तो एक टीम बैटिंग पहले करेगी और दूसरी टीम बाद में बैटिंग करेगी, तो उसका रेशियो चेजिंग और डिफेंडिंग का निकालना था। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों का 50-50% रेशियो आया। तो यहाँ पे हमने एक पाई चार्ट के थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बेस्ट बॉलर कौन सा था, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बेस्ट बॉलर जो था वो थे चहल, राइट। तो इसका हमने यहाँ पे बार ग्राफ बना के एनालिसिस किया। सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच कौन बन पाया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज लाइक कुलदीप यादव, राइट। तो इस टाइप का डेटा हमें देखने के लिए मिल रहा है। साथ में सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया बैटिंग की हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज बटलर, राइट। तो डिफरेंट डेटा। अब ये चीज अगर मैं आपको बोलती कि आपके पास ये जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे इतने सारे रोज और कॉलम्स का, अगर मैं इसको आपको इस तरीके से एक्सेल में दिखाती तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें क्लियर नहीं हो पाती। हम इस डेटा में पूरा दिन भी अगर निकाल देते हैं ना तो हम लोग इस डेटा में ही उलझे होते कि कहाँ पे मैं एक एक लाइन पे जाती फिर ढूंढती ओके इसने इतना रन बनाया, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन पाइथन का यूज करके, लाइब्रेरीज का यूज करके इसको हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना पाया। और अब जब डेटा मुझे ऐसे विजुअलाइज होके दिख रहा है ग्राफ के फॉर्मेट में तो मैं तुरंत बता पा रही हूँ यहाँ पे देखते हुए कि ओके बटलर जो था वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन था आईपीएल 2022 में, या चहल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आईपीएल 2022 में। तो ये चीजें क्विकली, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से वर्क करता है, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी की जो चीज हम देखते हैं वो बहुत अच्छे से जल्दी विजुअलाइज हो पाती है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एप्पल, राइट, या मैं लेट्स सपोज मैं अगर आपको बोलती हूँ एलिफेंट, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ना एलिफेंट की एक इमेज आती है और एलिफेंट की स्पेलिंग लिख के नहीं आती है पहले। सो दैट इज द पावर ऑफ अ विजुअलाइजेशन। और जब आप लोग जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए इंडस्ट्री में तो ये सारे विजुअलाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लॉटली लाइब्रेरी का क्या फीचर है ये बता दो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईपीएल का प्रोजेक्ट मेंशन किया है, विजुअलाइजेशन मेंशन किया है, तो जरूर आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपने क्या क्या फीचर्स प्लॉटली के यूज किए, राइट। सो केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने को इंप्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। और इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये आपको सोचने का एक डायमेंशन देते हैं, राइट। अब इसी डेटा में आप लोग और भी बहुत सारी चीजें खुद से एनालाइज करके निकाल सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें इसमें आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कौन से स्टेडियम में सबसे ज्यादा मैचेस जीते गए, कौन से स्टेडियम में सबसे कम मैचेस जीते गए, तो ऐसे डिफरेंट एनालिसिस आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आज का ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने कंप्लीट किया। अब इस प्रोजेक्ट को अगर मैं एक ऐप या वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो ये काम हम करते हैं डिप्लॉयमेंट में, जो कि AWS क्लाउड, Amazon पे या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, इन सारी चीजों पे डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को। और डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिप्लॉय करने के स्टेप्स भी आपको आने चाहिए जो कि रिक्रूटर्स देखते हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे लोग अपने रिज्यूमे में डाल ही रहे हैं, लेकिन आप कैसे डिफरेंट हैं ये बात बहुत जरूरी है। सो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो हमारा वर्क है, डेफिनेटली हमारे जो प्रीमियम बैचेस हैं उसमें ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग टुडेज क्लास।
डे नंबर 22 था हमारा। आगे हम लोग और भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। इसके बाद आगे आने वाले दिनों में कुछ केस स्टडी, रिज्यूमे कैसे बनाना है, मॉक इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें आपको सिलेबस में मिल जाएगी जो 1 बाय 1 हम कवर कर रहे हैं। और एक और लास्ट में डाउट जो आप लोगों का आता है वो की होता है क्लास के शेड्यूल को लेके। तो शेड्यूल आपका गूगल ड्राइव के लिंक में अपडेटेड है। कब यूट्यूब की फ्री लाइव क्लासेस और कब हमारे प्रीमियम बैचेस की क्लासेस हैं जहां पे हम एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्लास। होप यू गाइज आर मेकिंग द प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कोड करिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन जो कि आपको प्रोजेक्ट्स करने के बाद इंटरव्यूज पे जाके क्रैक करना है। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट्स फर्दर तो कमेंट पार्ट आप लोगों के लिए खुला हुआ है, मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं इस प्रोजेक्ट को करने में अगर कोई भी डिफिकल्टी आए तो। सो थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक कीप कोडिंग, थैंक यू।